गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इंजीनियर अभिकांत काव्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 यूपी टेट सुपर टेट काव्य क्लासेस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों को कराए जा रहे हैं। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ का उच्चारण स्थान होता है नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठतालव्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए नासिक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली। तो जो रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास शब्द किस मूल भाषा का है? लास जो शब्द होता है वो किस मूल भाषा का है? अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का, संस्कृत भाषा का? तो फारसी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का विलोम है खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। हर्ष का विलोम शब्द हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 का बी विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम शब्द का तद्भव। गोधूम शब्द का तद्भव रूप वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो गोधूम का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द है अनल, अनिल, रजनी, नव। आग का अनल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द है। बचाला, अपरिमेय, उरग, निर्मम। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रेदास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का, वीर रस का, हास्य रस का, श्रृंगार रस का? तो ऑप्शन नंबर बी वीर रस का। उच्चारण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दुल्हन गावहू मंगला चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां हैं कबीरदास की, सूरदास जी की, रैदास जी की, मीराबाई जी की। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए कबीरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? हमसे पूछा है तद्भव हिंदी रूप पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12, मधुप, भ्रमर, मधुकर, भौमरा। ऑप्शन नंबर डी भौमरा। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। एक अनार, 100 बीमार। यह एक है, मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है, लोकोक्ति है। तो एक अनार 100 बीमार या क्या है? लोकोक्ति है। जीवन पर्यंत, एक जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ है जीवन भर, जीवन का अंत, सुखी जीवन का अंत, जीवन और परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए जीवन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है उत, सु, ता, कता। तो उत्सुकता शब्द में प्रत्यय ए उत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन शब्द है। मनोरंजन शब्द कैसा है? मनोरंजन शब्द है क्रिया, विशेषण,
सर्वनाम संज्ञा, तो मनोरंजन शब्द कैसा है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंजन की, कुतवन की, जायसी की। 17 का ऑप्शन नंबर सी, कुतवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। 18 का ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, धातु में प्रत्यय जोड़ने पर शब्द कहलाते हैं? विशेषण, कृदंत, क्रिया, तदितांत। ऑप्शन नंबर बी, कृदंत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है? उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच्च, उत, उच्च। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग ऑप्शन नंबर सी, उत। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कान भरना मुहावरे का अर्थ है? चुगली करना, विद्रोह करना, मौज करना, इनमें से कोई नहीं। कान भरने का मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। तल्लीन का संधि विच्छेद है? तत धन लीन, तत तल धन ईन, तल धन लीन, तत धन लीन। तो ऑप्शन नंबर ए, तत धन लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अलुक समास, कर्मधारय समास। तो युधिष्ठिर में ऑप्शन नंबर सी, अलुक समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग ले सारंग चली सारंग की ओर, सारंग छीनो पाई के सारंग कई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 10, 100, 33, 25। संचारी भावों की संख्या 33, 33। ऑप्शन नंबर सी। 26, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बिहड़ी, बिरहड़ी, बिरहिड़ी, बिरहड़ी। 26 का ऑप्शन नंबर सी, बिरहड़ी। मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य। तो हमसे पूछा है मुझसे चला नहीं जाता, 27 का ऑप्शन नंबर बी, भाव प्रकट हो रहा, मुझसे चला नहीं जाता है तो भाववाच्य। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? अभिभावक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 29 और 30 में गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह वस्तु बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से भी जी भरता है। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता है। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता है। इसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष, अभाव, कल्पना से उत्पन्न दुख। अतः जिस किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न प्रसन्न होता है, इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारे दिए हुए हैं ना, 29 और 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गद्यांश में उत्तर छांटेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक हमसे पूछा है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? असंतोष, धन लोभ, लोभ और असंतोष, लोभ और
प्रीति। तो हमने जब पैराग्राफ को पढ़ा है तो उसमें लोभ और असंतोष का शीर्षक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा है? सात्विक जीवन का अंग किसे कहा है? धन और लोभ को, संतोष को, परोपकार को, भक्ति को। तो ऑप्शन नंबर बी, संतोष को। ऐसी ही क्लास देखने के लिए काव्य क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।